हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिडक्शन यूजिंग के मैप। यहाँ पर हम एसओपी रिडक्शन और पीओएस रिडक्शन दोनों देखेंगे। इन दोनों को समझाने के साथ में तुम्हें यहाँ बताऊंगा कि हम किस तरीके से पेयर का रिडक्शन करते हैं, किस तरीके से क्वाड का करते हैं और ऑक्टेट का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, ये कवर करने के बाद हम यहाँ पर मैप रोलिंग, ओवरलैपिंग ग्रुप और रिडंडेंट ग्रुप, ये तीन भी हम यहाँ कवर करेंगे और समझेंगे कि भाई इनके साथ कैसे हमें काम करना होता है के मैप में। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ अ पेयर। तो अब देखो, जब क्वेश्चन आएगा ना पेपर में जिस तरीके से आएगा, तो मैंने यहाँ पर समझाने का भी तरीका वही बना रखा है। तो एक तुम्हें या तो ट्रुथ टेबल बनाने को बोला जाएगा या बना हुआ आएगा। तो मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ हमारे पास आया, ठीक है। तो अब जो ये ट्रुथ टेबल है बना कैसे है वो मैं समझा देता हूँ। इसमें मेरे पे 4 वेरिएबल है, पहली चीज। तो 4 वेरिएबल है तो सीधी सी बात है, जो मेरा के मैप बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 4 मतलब 16। तो उसमें 16 स्क्वायर आने चाहिए, तो वो वाला हम बनाएंगे, ठीक है, के मैप। अब यहाँ पर जो 4 वेरिएबल है तो मैंने हर एक को लिख दिया WX Y Z। तरीका इनकी जो वैल्यू फिट करने का है वो लगभग सेम ही रहेगा, चाहे हम किसी के लिए भी ट्रुथ टेबल बनाएं। तो तरीका क्या है? तो तरीका ये है, जब हमने ये 4 वेरिएबल के लिए बनाना होता है तो शुरुआत में जो पहला है जैसे W है, उसमें यहाँ पर जो जीरो है वो 8 आएंगे। तो पहले 8 जीरो भरोगे, फिर तुम्हारे आएंगे 8 1। ये होने के बाद उसका आधा कर लो, कितना होता है 4। तो अगले वाले में आएंगे 4 0 4 1, फिर 4 0 फिर 4 1। ये करने के बाद 4 का आधा करो, कितना हुआ 2। तो आएंगे 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। उसके बाद 2 का आधा होता है 1, तो आएगा 1 0 फिर 1 फिर 1 0 फिर 1 फिर 0 1, उसी तरीके से चलता जाएगा। तो जितनी बार भी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। अब अगर 3 वेरिएबल के लिए बनाते बाय चांस कि भैया क्वेश्चन में 3 वेरिएबल के लिए आया होता, तो W को हटा लो, तो जैसे XYZ है उसी तरीके से हम बनाते। फिर यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब इतना करने के बाद अब हम यहाँ देखते हैं जो ये एफ नाम का फंक्शन है ये कैसे बना। देखो भाई, इसकी वैल्यू कहीं पर 1 है, कहीं पर 0 है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ सिनेरियो में जहाँ पर इन जो 4 वेरिएबल है इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, वहाँ पर ये एफ की वैल्यू 1 दे रखी है और कुछ में ये 0 दे रखी। तो इसी तरीके से हमें करना होता है। या तो ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे तो कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ मैं समझाऊंगा। तो फिलहाल समझ लो कि ये ट्रुथ टेबल ऐसा हमारे पास आ रखा है, कहीं पर फंक्शन जो एफ नाम का है उसकी वैल्यू 1 है और कहीं पर है 0। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम एक के मैप बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो मेरे यहाँ पर वेरिएबल हैं 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16। तो मतलब जो 16 ब्लॉक वाला होता है के मैप वो बनाएंगे। तो मैंने ये बना के रख दिया है 16 ब्लॉक वाला के मैप। अब क्योंकि हम एसओपी के लिए कर रहे हैं यहाँ पर काम, तो भैया एसओपी के लिए जब हम करते हैं तो तुम्हें जैसे हम एसओपी में लिखते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ वेरिएबल डिफाइन करे हैं और उनको लिखा हुआ है। अभी जो मैंने 1010 लिखा है इस पर ध्यान मत दो, अभी मैं बताता हूँ ये क्या हुआ। इतना करने के बाद हम जैसे यहाँ पर जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हम नॉर्मल जो तरीका है उसी तरीके से लिखेंगे। तो देखो, अब एक बात का याद रखना, जो के मैप में जो ये वैल्यू जैसे 10 भरी हुई है, इनको भरने का तरीका ये होता है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सा वाला 1 कौन सी वाली जगह के लिए है, कौन सा 0 किसके लिए है। तो वो कैसे पता करेंगे? तो उसका तरीका ये है, जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये जो पहली वैल्यू है ये M0 को रिप्रेजेंट करती है, ये पहली वाली। ऐसे ये M1 को, ये M2 को, M3 को, ये M4 को, ये M5 को, ये M6 को, एंड सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट वाली तुम्हारी होगी M15 के लिए, ठीक है ना। तो M0 को अगर पहली वाली रिप्रेजेंट करती है, और 0 यहाँ पर जो M के नीचे 0 है वो डेसिमल वाला 0 है जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये वैल्यूज। तो मतलब जो यहाँ पर मेरा जहाँ पर 0 है वो वाला मेरा M0 हो गया। तो M0 मेरा 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद अब मैं देखता हूँ मेरा 1 कहाँ पर है। अब मेरा M4 1 है, तो मैंने M4 में जाके यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने जहाँ जहाँ मेरी जो जो वाली वैल्यू 1 पड़ रही मैंने उनको फिल कर दिया। जैसे आखिरी के 2 थे और जो M14 और M15 थे, तो वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। बाकी जगहों पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। और वो तुम्हें वैसे भी यहाँ पर जो F की वैल्यू से दिख ही रहा है, बाकी सब 0 हैं। ये हो गया। तो ये तो हमारा पहला काम है जो हमें करना है। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे 1 0 फिल किया? अब उसके बाद पेयर बनाना था। पेयर का मतलब ये होता है दो दो का ग्रुप बनाएंगे। तो दो दो का ग्रुप, तो पहला ग्रुप तो हमें ये दिख रहा है जो ये है, ये और ये, ठीक है ना। तो एक पेड़ तो मेरा ये हो गया। अब एक और पेड़ कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, एक पेड़ हो गया ये। तो कुल मिला के मेरे 2 पेड़ बने यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ भाई। पेड़ हैं हमारे दो, कौन से? M0 और प्लस M4। तो एक तो हो गया M0 प्लस M4, ठीक है। ये पहला पेयर। दूसरा पेयर कौन सा है? दूसरा पेयर है मेरा M14 प्लस M15,
ठीक है ना। M14 प्लस M15, ध्यान रखना पेयर को हम वर्टिकल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, डायगोनल नहीं बनाते हैं। तो कहीं पर 1 यहाँ आए और 1 यहाँ आए तो तुम ऐसे नहीं बना सकते, ये गलत है, ठीक है ना। तो सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही बनाओगे। अब M0 और M4 है, अब देखो पेयर तो हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमें ये करना होता है कि भाई ये जो पेयर हैं हमारे, इनसे हमें इसकी मदद से हमें अब सॉल्व करना है इसको आगे। तो कैसे सॉल्व करूंगा वो देखो। अब जो ये पेयर है ये वाला, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं देखूंगा कि भाई किन किन की मदद से बना हुआ है, ये इसकी 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 मदद से बना हुआ है या इनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मुझे ये देखना है कि भाई किस इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है। अब जैसे यहाँ पर डब्ल्यू बार एक्स बार था और इधर आया, यहाँ भी डब्ल्यू बार है लेकिन एक्स है, एक्स बार नहीं है। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आ रहा होगा, मतलब बार से बिना बार वाला बन रहा है या बिना बार से बार वाला बन रहा है, उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर मेरा जो आएगा आंसर में वो तो आया एक तो W का बार, क्योंकि वो वैसा का वैसे ही है। और अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर तो ये अकेले हैं Y बार Z बार, इनकी तो वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ आ गया Y बार Z बार, समझ में आया। X हट गया क्योंकि X बार भी था वहाँ, ये जो यहाँ दिख रहा है, और यहाँ X भी था, तो इसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो ऐसे वालों को हटा देंगे। तो पेयर ये जो दो थे इनने मिलके बनाया W बार Y बार Z बार। तुम्हें एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर दिख रहा होगा कि पेयर की मदद से हम एक वेरिएबल को हटा सकते हैं, एक इनपुट हट जाता है। तो जैसे मेरे 4 वेरिएबल थे W X Y Z, तो X हट चुका है, ठीक है। अब ऐसी M14 और M15 में अगर हम देखेंगे तो M14 तुम्हारा जो है वो ये दो हैं ऊपर, तो इसके ये दो, ठीक है ना। और एक इधर ये वाला वेरिएबल, ये वाला तुम्हारा हो गया। अब W और X तो ऐसी की ऐसी हैं, तो भाई W X तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा W X। लेकिन जो यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये Y Z था, यहाँ भी Y और Z बार है, तो Z से Z बार बन रहा है, उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है, उसको नहीं लेंगे, तो सिर्फ Y आएगा। तो यहाँ पर आया Y, ठीक है। तो ये बना W X Y। यहाँ भी तुम्हें दिख रहा है एक वेरिएबल हट गया, क्योंकि पेयर हमेशा एक वेरिएबल को हटाता है, तो यहाँ पर इसने हटाया Z को। तो इस तरीके से हमारा पेयर होता है। अब पेयर का काम हो गया, अब आते हैं अपने क्वाड पे। तो जो हमारा क्वाड है, अब इसका भी मैंने एक टेबल बना रखा समझाने के लिए तुम्हारे लिए, और इसमें एफ नाम का जो फंक्शन है वो कुछ वैल्यू पे उसकी वैल्यू कुछ पर्टिकुलर जो हमारे इनपुट की वैल्यू है उनके लिए वो 1 है, किसी के लिए वो 0 है। तो मैंने इसको जब अपने के मैप में भरा तो कुछ इस प्रकार का मेरा के मैप बना। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि जो ये 4 हैं, ये यहाँ पर ये 1 1 1 1 और ये 1 1 1 1। अब देखो यहाँ पर ये जो 4 1 है, इनका मैं ग्रुप बना सकता हूँ, इसको हम बोलते हैं क्वाड। तो पहला ग्रुप तो बनेगा ये कुछ इस टाइप का, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। एक तो ये बना और एक ग्रुप बना ये, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वाड बना सकते हैं, 4 के ग्रुप को बोलेंगे क्वाड। तो मेरा जो पहला क्वाड है वो है क्या वैसे, M0 प्लस M4 प्लस M12 प्लस M8, या M8 प्लस M12, M8 प्लस M12, ठीक है। तो इसको हम और आगे जाके अगर देखें तो यहाँ पर किन की स्टेट चेंज हो रही है। देखो यहाँ W बार X बार था, तो यहाँ वो W भी बन चुका है, यहाँ भी W बार था, यहाँ W, मतलब इसकी स्टेट में चेंज आ रहा है। ऐसे ही X बार से X बना, यहाँ X से X बार, दोनों की स्टेट में चेंज आ रहा है, तो ये दोनों हटेंगे, W X को हम नहीं लेंगे, तो सिर्फ इस यहाँ पर आएगा Y बार Z बार। तो मैं लिख दूंगा Y बार Z बार। अब ऐसे ही जो दूसरा वाला है मेरा दूसरा क्वाड, क्या था वो था M6 M7, M6 प्लस M7 प्लस M14 और M15 और M15। तो ये जब सॉल्व होगा ये क्या बनेगा, अब देख लो यहाँ पे किसकी वैल्यू में चेंज आ रहा, तो ये दो यहाँ पर हैं और ये दो हैं। तो यहाँ पे W बार से W बना, X तो वैसा का वैसी है, तो W बार वाला हट जाएगा, तो खाली X आएगा क्योंकि उसकी स्टेट में चेंज नहीं आया। अब इधर में देखेंगे तो यहाँ था YZ और यहाँ है YZ बार। तो Y तो Y है, लेकिन Z बार बन चुका है, तो उसकी स्टेट में चेंज आ रहा, तो Z को भी नहीं लेंगे, तो सिर्फ Y आएगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं Y। तो X और Y बना। अब यहाँ पर तुम एक और चीज़ का ध्यान दो, जब हम क्वाड का यूज़ करते हैं तो हम दो वेरिएबल को हटा पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ऊपर हमने X और WX को हटा दिया था, नीचे हमने W और Z को हटा दिया है। तो क्वाड की मदद से दो वेरिएबल हट जाते हैं, पेयर की मदद से एक ही वेरिएबल हटता है। अब आते हैं ऑक्टेट पे। तो अब यहाँ पर समझाने के लिए एक फिर से मैंने ट्रुथ टेबल बना रखी है, कुछ वैल्यू पे 0 है इसका फंक्शन, कुछ पे 1 है।
उसको जब मैंने यहाँ के मैप में मैप करा, तो के मैप में जब हमने उसको लिखा तो कुछ इस प्रकार से बना। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है जो ये 1 है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रखे हैं, ठीक है। तो ये 8 का ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। तो जो हमारा ऑक्टेट है उसको लिख लेते हैं पहले, तो वो है M0 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 और प्लस M4 प्लस M5, फिर उसके बाद है प्लस M6 प्लस M7, ठीक है। इसको आगे और हम अगर रिड्यूस करके लिखे हैं कि मैप की मदद से, कि तो यहाँ देखो, यहाँ डब्ल्यू बार एक्स बार था, यहाँ डब्ल्यू बार एक्स, तो एक्स बार से एक्स बना वो, तो उसको तो हटा देंगे, तो डब्ल्यू बार तो वैसा ही आ जाएगा, तो डब्ल्यू बार वैसे ही आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो वाई बार जेड बार था, यहाँ पर वाई बार जेड है, तो जेड बार से जेड बना, जेड हट गया। अब ये वाई बार था, अब यहाँ पर देखो तो ये वाई जेड है, तो वाई बार से एक बार वाई भी बन चुका है, तो ये वाई भी हट गया। तो अब यहाँ पर ये वाई बार से वाई बना और जेड से जेड बार, तो मतलब हमारा जो ये वाई जेड है यहाँ पर इनकी स्टेट में, दोनों की स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। ये वाई बार से वाई भी बन रहा है और ये जेड बार से जेड भी बन रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे हट जाएंगे, जो हमारा जो वाई जेड है ये हट जाएगा। तो सिर्फ जो आंसर में आया वो आया डब्ल्यू का बार। तो मैं एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो ऑक्टेट है वो 3 वेरिएबल को हटा देता है, तो इसने यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों को हटा दिया, सिर्फ डब्ल्यू बार आया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, हमेशा हमें प्रेफरेंस देनी होगी ऑक्टेट को पहले, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चन पेपर में कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं वहाँ सिर्फ तुम्हारा ऑक्टेट आएगा या पेयर आएगा या क्वाड आएगा, वहाँ ऐसा कुछ आ सकता है कि वहाँ तुम्हारा कॉम्बिनेशन बन रहा हो, वहाँ ऑक्टेट भी बन सकता है, साथ में एक पेयर भी बन जाएगा, या ऑक्टेट के साथ क्वाड भी बन जाएगा, या तीनों भी बन सकते हैं। तो अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी है ऑक्टेट बनाने की। उसका कारण ये है कि ऑक्टेट सबसे ज़्यादा रिड्यूस करने में मदद करता है, सबसे ज़्यादा वेरिएबल को बाहर फेंक देता है। उसके बाद अगर ऑक्टेट नहीं बन रहा, या पहले हमने सारे ऑक्टेट बना लिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या भाई हम अब क्वाड बना सकते हैं, तो क्वाड उसके बाद आता है, और फिर क्वाड के बाद सबसे आखिरी में हम प्रेफरेंस देंगे पेयर को। तो इस तरीके से इनकी हायरार्की है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये तो हमने देख लिया किस तरीके से हम ऑक्टेट और क्वाड और पेयर बनाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, जो है मैप रोलिंग, रिडंडेंट ग्रुप और ओवरलैपिंग ग्रुप। तो पहले मैं तुम्हें जो यहाँ समझाने जा रहा हूँ वो है मैप रोलिंग। मैप रोलिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मेरा यहाँ 1 है 1 है 1 है 1 है, यहाँ भी 1 1 1 1 है। अब तुम मुझसे मैं पूछूं कि भाई यहाँ पे क्या हम बना सकते हैं, ऑक्टेट पेयर क्वाड क्या बनाऊं मैं सबसे पहले। तो कोशिश हमें करनी होती है देखने की कि क्या मैं ऑक्टेट बना सकता हूँ। तो अगर मैं देखूं तो नॉर्मल तरीके से तो मुझे दिख रहा है कि भी 4 4 हैं अलग अलग सेपरेट। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछूं या किसी से भी पूछूं तो वो बोलेगा कि भाई एक तुम ऐसे बना लो अपना क्वाड और एक तुम ऐसे बना लो अपना क्वाड, ठीक है। पर ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है हमारा मैप रोलिंग का। मैप रोलिंग ये बोलता है कि भाई जो हमारे ये होते हैं, जो ये 1 1 1 1 हमने जैसे साइड में लिख रखे हैं, तो ये आपस में एक तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम ऐसे सोचो जैसे हमारा वर्ल्ड का मैप होता है ना, तो वर्ल्ड तो वैसे गोल है, लेकिन जब हम उसका मैप बनाते हैं तो हम बिल्कुल उसको चपटा करके फ्लैट करके बनाते हैं। तो इसका मतलब यही नहीं है कि जो कंट्री इस साइड में है वो इधर वाली से बिल्कुल सेपरेटेड है। भाई ग्लोब में तो वो बिल्कुल पास में होंगी, वो तो हमने फ्लैट करके बनाया ना वर्ल्ड का मैप। उसी तरीके से यहाँ पर जो इसकी साइडें होती हैं ना ये कनेक्टेड होती हैं। तो जो ये वाली साइड है ना ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्ट, मान लो ये पेपर में बना रखा तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो जो कॉर्नर वाले हैं ये आपस में चिपक जाएंगे, तो ये मतलब आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसे में इसको ऊपर से नीचे भी फोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो भाई ये जो 4 हैं, ये जो 4 हैं, ये ऐसे फोल्ड करेंगे तो चिपक जाएंगे, तो मैं ऑक्टेट बना सकता हूँ यहाँ। तो ये यहाँ पर जो मेरा बनेगा, ये बनेगा मेरा एक ऑक्टेट। कैसे बनेगा, ये 4 यहाँ के और ये 4 यहाँ के मिलके ऐसे जोड़ दिए, बन गया ये ऑक्टेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस ऑक्टेट में तुम किन को लोगे, तुम ये 4 को लोगे जब तुम रिड्यूस करने बैठोगे, और ये वाला हो गया ऊपर से और ये वाला हो गया यहाँ से, ठीक। चलो जी, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ऑक्टेट में। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, ये मान लो चलो ये 1 1 1 ऐसे नहीं थे, ये तुम्हारे कुछ इस प्रकार से थे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ऐसे भी बना सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल। तुम ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, तो ये भी तुम्हारा एक ऑक्टेट बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में आता है
तो तुम्हें सोचना है कि क्या यहाँ पर मैप रोलिंग लग रही है, तो सबसे पहले दिमाग में मैप रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं। चलो मान के चलो कि यहाँ पर वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है। अब क्या करूँ, क्या बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा? सोचो, पेड़ बनेगा या कोई चांसेस है कि मैं क्वाड भी बना लूँ? देखो, अभी मैंने बताया जैसे मैप रोलिंग होती है, तो ये इधर को हम अगर रोल करें ऐसे और इसको हम यहाँ पे रोल करें, तो ये आपस में ऐसे चिपक जाएंगे, तो लगेगा कि ये दो पेयर बन रहे हैं, कि भाई ये एक पहला वाला ये पेयर हो रहा है और एक दूसरा वाला ये पेयर हो रहा है। ऐसे ही लग रहा है, क्यों? लेकिन ध्यान से देखो, जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये इधर का एक पेयर बनेगा, इधर को एक पेयर बनेगा, उसके बाद में अगर इसको एक और बार फोल्ड कर दूं तो ये क्वाड बन जाएगा ना। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये क्वाड बन रहा है। ये मैप रोलिंग का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? तो इस ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना, पेपर में जानबूझ के ऐसे सिनेरियो आ जाएंगे कि वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो वहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पे मैप रोलिंग लग रही है और ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये हमारा बन रहा है एक क्वाड, ठीक है? अब अच्छा, यहाँ पर जब तुम इनको लोगे तो किन किन को लोगे? एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक तुम्हारा ये और एक ये हो जाएगा जब रिड्यूस करने के लिए तुम लोगे। अब इसके बाद एक और चीज़ समझा देता हूँ तुम्हें, मतलब और क्या हो सकता है, जैसे जैसे हम मान लो वन वन यहाँ पर है, वन वन और वन वन यहाँ पे है, तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम क्या बनेगा? क्वाड बनेगा, ये इधर से इधर को, ये इधर से इधर को, ठीक है? अब ये मैप रोलिंग तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद आता है हमारा ओवरलैपिंग ग्रुप। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल ये है मेरे पे वन 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 वन, ठीक है? तो ये यहाँ पर अब तुमसे पूछता हूँ मैं, बताओ भाई क्या बन सकता है यहाँ पे? 5 वन है और ऑक्टेट के तो कोई चांस ही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उसमें कम से कम 8 वन होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं क्वाद की बात करूँ तो एक क्वाद तो दिख रहा है सिंपल सा सबको, कि भाई ये सामने सामने जो है इसी को बना लो, ये वाला, ये हो गया एक क्वाद। पर फिर एक वन छूट रहा है, अब उसका क्या होगा? साइड में वन छूट रहा, अब छोड़ना नहीं है ना, हर किसी को लेना है हमें कुछ ना कुछ बना के, तो अब मैं इसको कैसे लूँ? तो मेरे पे एक ही ऑप्शन बच रहा है कि मैं एक पेयर बना लूँ और उसमें इसको ले लूँ, लेकिन पेयर के लिए एक और साथी भी तो होना चाहिए। तो अब एक साथी मेरे को बगल वाले से लेना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। तो अब यहाँ पे जो मैंने करा, मैंने क्या करा भाई, एक तो मेरा क्वाड यहाँ ये बन चुका था, अब उसके बाद एक वन अकेला छूट रहा था, लेकिन हम अकेला छोड़ नहीं सकते ना, तो मैंने क्या करा, बगल वाले के वन के साथ उसकी पेयरिंग कर ली। तो अब जो ये वन है यहाँ पर, ये इस वाले क्वाड में भी आ रहा है और ये इस वाले पेयर में भी आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है ओवरलैपिंग ग्रुप। और ओवरलैपिंग ग्रुप का हम यूज करेंगे के मैप में अगर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना? इससे रिड्यूस होता है हमारा एक्सप्रेशन, तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है कि इसके बिना काम ही नहीं हो रहा और देर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। तो ये हो गया हमारा ओवरलैपिंग ग्रुप। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे पेपर में, तो एक तो तुम्हारा बनेगा क्वाड, एक बनेगा तुम्हारा पेयर। क्वाड तुम्हारा कौन सा है? क्वाड अगर मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पर, तो वो तुम्हारा है एम M6 M7 प्लस M14 और M15। लेकिन पेयर की बात करूँ तो पेयर तुम्हारा है M5 प्लस M7, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया पेयर। और क्वाड के लिए जब तुम रिड्यूस करोगे तो भाई एक तो इसको लोगे और इधर से इसको लोगे। पेयर के लिए एक तो ये वाली होगी यहाँ से और यहाँ से होगी ये दो, ठीक है? इसके बाद आता है अब हमारा रिडंडेंट ग्रुप, ठीक है? तो इसका मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ, जैसे मान के चलते एक वन यहाँ है, एक वन यहाँ है, एक वन यहाँ है और एक वन यहाँ है, कुछ ऐसा हमारा सिनेरियो है। अब यहाँ पे बताओ क्या बनेगा, क्या इसमें ऑक्टेट बन सकता है? तो यहाँ पर मेरे पे 4 ही वन है, ऑक्टेट के लिए कम से कम 8 वन होने चाहिए, तो ऑक्टेट तो नहीं बनेगा। अब आते हैं क्वाड पे, तो क्वाड के लिए 4 वन चाहिए होते हैं, पर यहाँ पर ये सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है कि मैं इनको एक क्वाड में फिट कर लूँ, ठीक है ना? तो एक ही ऑप्शन बचता है पेयर बनाने का। अब देखते हैं कितने पेयर बन सकते हैं। तो बताओ कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पर एक तो पेड़ में कुछ ऐसा बना सकता हूँ, जैसे ये हो गया ऐसा, एक पेयर में ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है? तो सही आंसर है वो ऐसा होगा। अब कोई यहाँ पर ऐसा भी बोल सकता है कि हम एक पेयर ऐसे बना लेंगे
एक पेयर ऐसे बना लेंगे और एक पेयर ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पर एक ये पॉसिबिलिटी है, पर ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ओवरलैपिंग ग्रुप का हम यूज़ तभी करते हैं जब सच में ज़रूरत पड़ती है और कोई ऑप्शन नहीं रहता। जबकि यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन है कि तुम ऐसे 2 पेयर बनाओगे और सब 1 को कवर कर लोगे, तो ज़बरदस्ती ओवरलैपिंग ग्रुप वाला काम मत करना। तो वो गलत है, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा करने के बाद भी ज़रूरत पड़ती कि भी कोई 1 छूट रहा होता कहीं पर, तब बनाता मैं ओवरलैपिंग ग्रुप। तो कोशिश करनी कि कम से कम बनाने हैं। तो ये 2 पेयर में काम हो जा रहा, तो हमें 3 ज़बरदस्ती ऐसा काम नहीं करना। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे ये 2 पेयर बन गए तो मेरा काम हो गया। अब यहाँ पर कई ऐसे बनाएंगे, तो बताइए क्या सही बात है? ये तो गलत है। इसी को हम बोलते हैं रिडंडेंट ग्रुप। तो रिडंडेंट ग्रुप तो हमें किसी भी हाल में नहीं बनाना होता के मैप में। नाम ही है उसका रिडंडेंट ग्रुप, तो ठीक है, वो मतलब पहले से भैया ये 1 यहाँ यूज में आ चुका है, ये दूसरा वाला भी यूज में आ चुका है, वो किसी और पेयर का पार्ट है। तो जब दोनों ही किसी के पार्ट है तो उसको जबरदस्ती तीसरे पेयर में क्यों लेना? तो ऐसा करके हम अपना आंसर सिंप्लीफाई करने की वजह से और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो हमेशा हमें कोशिश करनी है कि रिडंडेंट ग्रुप नहीं बनाने, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट, क्या क्या हमें ध्यान में रखने हैं, कैसे मैप रोलिंग होगी, ओवरलैपिंग ग्रुप कैसा होता है, और कैसे हम रिडक्शन करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें प्रीफरेंस ऑक्टेट को सबसे ज़्यादा देनी है, उसके बाद क्वाड को, और उसके बाद पेयर को। इतना करने के बाद अब मैं तुम्हें पीओएस रिडक्शन भी समझा देता हूँ के मैप की मदद से। तो भाई पीओएस रिडक्शन में कुछ नहीं है, मैं इसी को एग्जाम्पल के लिए उठा के तुम्हें क्लियर कर देता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो चलते हैं इधर को। अब जैसे ये है, तो यहाँ पर छोटा सा चेंज ये आएगा पीओएस के केस में, क्योंकि पीओएस में तुम्हें पता है कि हम मैक्स टर्म की बात कर रहे होते हैं, जबकि हमारा एसओपी में मिन टर्म से रिलेटेड होता है। तो मैक्स टर्म और मिन टर्म से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, मैंने तुम्हें बता रखा कि मैक्स टर्म मिन टर्म का बिल्कुल उल्टा होता है। तो यहाँ पर करने का तरीका भी थोड़ा उल्टा सा हो जाएगा। उल्टा सा कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने यहाँ पर इसमें कुछ वैल्यू भरी है, मान लो 1 1 1 1 0 0 0 0, और यहाँ भी है 1, मे बी 1 0 0 1 1 1 1 1, कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। अब रूल तो इनमें सेम ही लगेंगे दोनों में, चाहे एसओपी हो चाहे पीओएस हो। सबसे पहले तुम प्रेफरेंस ऑक्टेट को दोगे, फिर वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ जो बात तुम्हें ध्यान में रखनी है जो उल्टा होता है, वो ये है कि जब हम ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप हम बनाएंगे 0 के, 1 के नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम ग्रुप बनाएंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप बनाऊँ, उससे पहले जो ये वेरिएबल है ये भी तुम्हें चेंज करने पड़ेंगे। तो तुम्हें पता ही होगा ये ऐसे नहीं आएंगे, ये ऐसे आएगा y+z, क्योंकि अब ये मैक्स टर्म से रिलेटेड वाला हम के मैप बना रहे हैं, जिसको हम पीओएस भी बोलते हैं। तो वहाँ पे y+z ऐसे होगा, और यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, ये w+x हो जाएगा, w+x यहाँ भी ऐसी, और यहाँ भी ऐसी, और यहाँ भी ऐसी हो जाएगा w+x, और यहाँ पर y+z। और जो इनके सर पे है बार, वो भी जगह बदल लेगा। पहले दोनों के सर पे बार आ रहा था, तो यहाँ दोनों के सर पे बार नहीं आएगा। दूसरे में यहाँ बार था, मिन टर्म की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसमें आएगा। उसमें यहाँ पे दोनों के सर पे बार नहीं था, तो यहाँ दोनों के सर पे बार आएगा। उसमें यहाँ z के ऊपर बार था मिन टर्म में, तो यहाँ y के ऊपर बार आएगा। तो बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ऐसे ही w+x के ऊपर भी वही चलेगा क्राइटेरिया। ये मैंने समझा रखा है, ठीक है ना, सेकंड वाली वीडियो में, तो उसको एक बार देख लेना, जिसको पीओएस में कैसे के मैप डिज़ाइन करना है वो नहीं आता है। तो मैं अब यहाँ तुम्हें ये बता रहा था, हम जब ग्रुप बनाएंगे तो पहले 0 के बनाएंगे। तो भाई 0 का जब ग्रुप बनेगा तो कोशिश वही करनी है कि क्या मैं यहाँ ऑक्टेट बना सकता हूँ। तो ऑक्टेट के लिए कम से कम 8 0 होने चाहिए, वो नहीं है। तो फिर आते हैं हम क्वाड पे। तो क्वाड में बना सकता हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यार अगर मैं ऐसा क्वाड बनाऊँ ये वाला, तो ये तो 4 0 ही कवर होंगे, ऊपर के 2 0 छूट रहे हैं। और अगर मैं ऐसा बनाता तो इधर के 2 0 छूट जाते। तो सिंपल ऑप्शन जो मेरे पे वो यही है कि भाई ये 2 बनेंगे यहाँ क्वाड, एक तो जो नीचे वाला तुम्हें दिख रहा है, और एक ये वाला जो यहाँ पे मैंने बनाया है। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वाड बनेंगे, और लिखने का तरीका वही होगा जो यहाँ पर है। इनको लेंगे हम, इसके लिए ये वाले, जैसे अगर मैं इस वाले क्वाड की बात करूँ 8 9 10 और 11 वाला, तो वहाँ पर आएगा w+x, और ये ऊपर के ये जो तुम्हारे सारे हैं ये इनकी मदद लेंगे।
लेकिन इस वाले के लिए 8, 9, 12 और 13 वाले के लिए ये तो यहाँ से ये वाले आएंगे और यहाँ से ये वाले आएंगे, और इनकी मदद से भी हम अपना क्वाड की मदद से दो वेरिएबल रिड्यूस कर पाएंगे पीओएस में भी। तो तरीका तो वही रहेगा। तो इतना सा चेंज होने वाला है, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। मतलब बनाने का तरीका वरीका तो सब वही है, जो तुम्हारे मैप रोलिंग है और वो सब तो वैसे ही लगेंगे। इतना समझने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन कवर करेंगे आईएससी में जितने भी आ रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के मैप से रिलेटेड, वो सब यहाँ हम करेंगे सॉल्व। तो भाई तुम ढंग से पहले के मैप की पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ समझा रखा है मैंने। उतना देख लोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। और तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, तो इसको कर लिया तो तुम्हारे मार्क्स फिक्स हैं फिर। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो तुम्हें भी पता है कितने इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, तो पढ़ लेना इसको। और फिर मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।